नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आधुनिक भारत का इतिहास इस सीरीज को हमने प्रारंभ किया था। पीछे की क्लास में हमने अध्ययन किया है बंगाल के नवाब का। बंगाल की 4 नवाब हमने देखे पहले, जिसमें बंगाल स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित मुर्शिद कुली खां के द्वारा किया गया। उसके बाद सुजाउद्दीन, सरफराज और अलीवर्दी खान नवाब बनते हैं। इसके बाद हमने एक नवाब देखा, नवाब सिराजुद्दौला। और सिराजुद्दौला के समय ही एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ जिसका नाम था प्लासी का युद्ध। जी हाँ, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया नवाब सिराजुद्दौला अंग्रेजों के मध्य, जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। और इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो वास्तव में यह युद्ध युद्ध ना होकर के षड्यंत्र था, प्रपंच था, जो बंगाल के धनी वर्ग के द्वारा धनी वर्ग के द्वारा किया गया क्लाइव के साथ मिलकर के, और नवाब को उसके पद से हटा करके उसकी हत्या कर दी गई थी। इस युद्ध के क्या परिणाम हुए इसके पीछे हम डिस्कस कर चुके हैं, युद्ध की जानकारी, परिणाम, युद्ध के कारण। आज की जो हमारी क्लास है वो इस के आगे की क्लास है, जिसमें हम आज 2 नवाबों के अध्ययन करेंगे। पहला नवाब होगा मीर जाफर और दूसरा नवाब होगा मीर कासिम। ये बात तो आपको पता ही है कि मीर जाफर, कल हमने जब डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि मीर जाफर के साथ ही रॉबर्ट क्लाइव मिलता है और मीर जाफर नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लेता है और सबसे बड़ा योगदान मीर जाफर का था। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा करके या उसकी हत्या करवा करके मीर जाफर को क्या बनाया, नवाब। तो ये पहला कैरेक्टर हमारा आज की क्लास का, या पहला नवाब हमारी आज की क्लास का, जिसका नाम है मीर जाफर। और मीर जाफर का समय जो रहेगा वो रहेगा 1757 से लेकर के 1760 तक। जी हाँ, 1757 से लेकर के 1760 तक बंगाल का नवाब रहेगा मीर जाफर। अब मीर जाफर को नवाब बनाने में सबसे बड़ा जो योगदान किसका था, तो वह था रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव ने ही मीर जाफर को नवाब बनाया। इसीलिए मीर जाफर को, एक स्टेटमेंट है, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा गया है। जी हाँ, गधा या गीदड़ कहा गया है। रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव का गधा या गीदड़ कहा गया है। स्टेटमेंट, ठीक है। मीर जाफर कैसा नवाब बनेगा? अब ऑब्वियसली आपको पता है कि सारा रोल रॉबर्ट क्लाइव का था, ये सिर्फ नाम मात्र का नवाब है। तो मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव का कठपुतली नवाब था। कैसा नवाब था? कठपुतली नवाब। यानी कि जो मेन सत्ता या पावर थी वो रॉबर्ट क्लाइव के पास थी। रॉबर्ट क्लाइव के अकॉर्डिंग मीर जाफर कार्य कर रहा था। इस तरह से पीछे संधि में हम डिस्कस कर चुके थे कि जब प्लासी का युद्ध हार जाता है तो इसके बदले में मीर जाफर को नवाब बनाया गया। और मीर जाफर का नवाब बनना, एक और स्टेटमेंट है, याद करना, मीर जाफर का नवाब बनना और नवाब सिराजुद्दौला को पराजित करके या हटा करके, तो सिराजुद्दौला को हटाकर के मीर जाफर का नवाब बनना बंगाल की प्रथम क्रांति कहलाता है। ठीक है, तो बंगाल की प्रथम क्रांति क्या है? नवाब सिराजुद्दौला को हटाकर के मीर जाफर जो नवाब बनता है उसे बंगाल की प्रथम क्रांति कहा जाता है। यहाँ प्रथम शब्द का यूज हो रहा है, मतलब द्वितीय भी आएगा। तो इसी के आगे अध्ययन करेंगे कि द्वितीय क्या है। तो बंगाल की प्रथम क्रांति कहा गया मीर जाफर का नवाब बनना। ठीक है, तो मीर जाफर एक संधि समझौते के तहत नवाब बना था। इसलिए मीर जाफर ने नवाब बनने के बाद अंग्रेजों को लगभग 2 करोड़ रुपए दिए। कितनी किस्तों में दिए थे? 3 किस्तों में दिए थे। इसी के साथ 24 परगने दिए, बहुत सारा सोना चांदी दिया, इसी के साथ बहुत सारे उपहार दिए। अब ये चीजें निरंतर अंग्रेजों के द्वारा मांग की गई, किससे? मीर जाफर से। मीर जाफर से लगातार धन की डिमांड की गई अंग्रेजों के द्वारा। धन की डिमांड पूरी करते करते मीर जाफर या बंगाल का खजाना खाली हो चुका था। बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, क्योंकि बहुत सारा जो पैसा था वो अंग्रेजों के द्वारा हड़प लिया गया था। तो इस
खराब हुई आर्थिक स्थिति के तहत मीर जाफर ने जो स्थानीय जमींदार से उनसे पैसा वसूलना प्रारंभ किया, लेकिन स्थानीय जमींदारों ने मीर जाफर के पद को उचित ही नहीं माना, क्योंकि मीर जाफर तो कैसा नवाब है, कठपुतली। तो जमींदार जाफर से दबके क्यों रहे, क्योंकि जाफर तो कैसा नवाब है, कठपुतली। तो जमींदारों ने मीर जाफर का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया और मीर जाफर को धन की प्राप्ति नहीं हो रही थी और वह अंग्रेजों को धन की प्राप्ति नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में अब अंग्रेजों के और मीर जाफर के दोनों की संबंध क्या होगी, खराब। आप एक एक पॉइंट को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अंग्रेज और यानी कि हम लिखें 1760, तो 1760 आते आते अंग्रेज और मीर जाफर दोनों के संबंध क्या हो गए, खराब हो गए। खराब है संबंध। अब संबंध खराब है, अंग्रेजों को तो पैसा चाहिए, पैसे के लिए तो नवाब बनाया था, ऐसे तो फिर वो सिराजुद्दौला ही चल जाता। तो अंग्रेजों को अपनी धन की डिमांड पूरी करनी थी, इसके चलते अंग्रेजों ने अब नई कूटनीति करना प्रारंभ कर दिया। वे चाहते थे कि बंगाल की आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, उसका जिम्मेदार मीर जाफर को ठहराया और अब अंग्रेज। अच्छा, रॉबर्ट क्लाइव इस समय तक वापस इंग्लैंड जा चुके हैं। जो नए गवर्नर बनकर के आए हैं उनका नाम है विंसेंटॉट। नए गवर्नर बन के आए हैं विंसेंटॉट, और विंसेंटॉट ने सोचा कि जो साम्राज्य बंगाल में अंग्रेजों ने बनाया है प्लासी के युद्ध के बाद, थोड़ा बहुत जो इकट्ठा किया है उसे बना के रखा जाए, उसका विस्तार किया जाए। इसी के चलते विंसेंटॉट ने मीर जाफर को पद से हटाने का षड्यंत्र रचा और मीर जाफर ने अब मीर जाफर को पद से हटाएंगे तो नया नवाब बनाना पड़ेगा। और विंसेंटॉट ने मीर कासिम, एक नया कैरेक्टर आ रहा है मीर जाफर के बाद में जिसका नाम है मीर कासिम। मीर कासिम से मुलाकात की और विंसेंटॉट और मीर कासिम के मध्य एक गुप्त समझौता हो गया। गुप्त समझौता हो गया और उस गुप्त समझौते में मीर कासिम ने अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को या विंसेंटॉट को 5 लाख रुपए देने का वादा किया। इसी के साथ ही बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, ये 3 जिले भी देने का वादा किया। तो मीर कासिम और विंसेंटॉट के मध्य गुप्त समझौता हुआ। उस समझौते में यह तय हुआ कि अगर विंसेंटॉट मीर कासिम को नवाब बना देगा तो मीर कासिम इसके बदले में अंग्रेजों को 5 लाख रुपए देगा और बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव के जिले भी अंग्रेजों को दे देगा। यानी कि यहां से जो भू राजस्व इनकम होगी वो किसकी हो जाएगी, अंग्रेजों को। विंसेंटॉट और मीर कासिम को विंसेंटॉट का ये समझौता पसंद आया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, नवाब बनना है उसका तो ठीक है। और मीर जाफर का ये क्या लगता है संबंधी, ये लगता है मीर जाफर का दामाद, ठीक है। पुत्र को भी बना सकते थे मिरन, जिसने सिराजुद्दौला की हत्या की थी। याद करना, पीछे वाले वीडियो में हम लिखे थे कि जब सिराजुद्दौला पराजित होकर के भाग जाते हैं तब मिरन ने उनकी हत्या करवा दी थी। तो मिरन यहाँ मीर जाफर का पुत्र है, लेकिन मिरन इस समय तक जीवित नहीं है, वो मर जाता है। इसलिए अंग्रेजों के पास ऑप्शन जो बचता है वो मीर कासिम है, ताकि परिवार का कोई बने और जनता का कोई विरोध या विद्रोह नहीं हो। तो यहां तक बात हो जाती है। अब अंग्रेजों ने मीर जाफर को पद से हटाने की पूरी योजना बना ली। उस योजना के तहत मीर जाफर को पद से हटा दिया गया। मीर जाफर ने इसका कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि वो जानता था कि वो इतना पावरफुल है नहीं कि अंग्रेजों के साथ संघर्ष या युद्ध कर सके। और मीर जाफर खुशी खुशी अपने पद का त्याग कर देते हैं। अंग्रेज इसके बदले में उन्हें 15,000 रुपए की पेंशन देते हैं और कलकत्ता निर्वासित कर देते हैं। कहां भेज देते हैं, कलकत्ता निर्वासित कर देते हैं। और नए नवाब जो अब बनेंगे उनका नाम होगा मीर कासिम। पहले एक बार आप इसको देखें, मीर जाफर 1757 से लेकर के 1760 रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहा गया है, इसे कठपुतली नवाब कहा गया है। इसकी नवाब बनना बंगाल की प्रथम क्रांति कहलाता है। क्रांति का मतलब बदलाव, फेरबदल, तख्ता पलट, ठीक है, एक बड़ा बदलाव माना जाता है। 2 करोड़ रुपए इसने नवाब की बनने के एवज में रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेजों को दिए, 24 परगने दिए, सोना चांदी उपहार दिए। अंग्रेजों की डिमांड बढ़ती रही, ये उस डिमांड को पूरा करता रहा। डिमांड इतनी अधिक थी, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ऐसे में अब ये डिमांड पूरी नहीं कर सकता। अंग्रेज चाहते हैं कि इसको पद से हटा करके नया नवाब बनाया जाए। विंसेंटॉट गवर्नर बनकर के आया, मीर कासिम के साथ समझौता किया। उस समझौते में 5 लाख रुपए देने का वादा मीर कासिम ने किया।
इसके अलावा बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव जिले देने का भी वादा कर दिया किसने? मीर कासिम ने। और अब मीर जाफर को पद से हटा दिया गया, 15,000 रुपए की पेंशन दी गई और कलकत्ता निर्वासित कर दिया गया और नवाब बन जाते हैं मीर कासिम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हमारा जो नया नवाब रहेगा, उस नवाब का नाम रहेगा मीर कासिम। मीर कासिम का समय होता है 1760 से लेकर के 1763, लगभग 3.5 वर्ष का इसका समय रहता है। मीर कासिम मीर जाफर के बाद में नवाब बना। मीर कासिम के लिए एक महत्वपूर्ण बात ये कि अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य उत्तराधिकारी था। अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य उत्तराधिकारी जो थे वो कौन थे? मीर कासिम थे। तो 1760 से लेकर के 1763 अली वर्दी खां के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य उत्तराधिकारी। ठीक है। अब मीर कासिम नवाब बना, उसी गुप्त समझौते के तहत बना था। तो ऐसे में अच्छा, मीर कासिम के नवाब बनने को बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा है। ये विंसेंट का कथन है। पहली क्रांति क्या थी? सिराजुद्दौला को हटाकर के जाफर का नवाब बनना, और द्वितीय क्रांति क्या थी? जाफर को पद से हटाकर के मीर कासिम का नवाब बनना द्वितीय क्रांति। स्टेटमेंट है, पूछ लिया जाता है तो आप लिख सकते हो। तो अली वर्दी खां के उत्तराधिकारी में सबसे योग्य था। बंगाल, इसके नवाब बनने को बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा गया है। नेक्स्ट बात मैं देखूं, मीर कासिम जब नवाब बना तो इसने भी उस गुप्त समझौते के तहत, कुछ गुप्त समझौता जो हुआ था उसके तहत 5 लाख रुपए अंग्रेजों को दिए। इसके अलावा बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव, ठीक है, ये तीनों जिले भी अंग्रेजों को दे दिए। इसके अलावा जिस तरह से अंग्रेजों ने डिमांड जारी रखी थी मीर जाफर से, उसी तरह से डिमांड जारी रखी किससे? मीर कासिम से। ठीक है, तो मीर कासिम से भी डिमांड जारी रखी। इसके अलावा अंग्रेजों ने मीर कासिम को यह आश्वासन दिलाया कि बंगाल राज्य के आंतरिक मामलों में, कैसे मामलों में? आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेजों ने मीर कासिम को आश्वासन दिया कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब शुरू में एक लाइन लिखी कि सबसे योग्य उत्तराधिकारी था, तो अली वर्दी खां, मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन सरफराज, इन चारों ने बंगाल के नवाब के पद पर रहते हुए ये चीज नोटिस की थी कि अंग्रेजों के साथ उन्हें कोई संघर्ष या मतभेद नहीं रखना है। ठीक है, और अंग्रेज लगातार दस्तक का दुरुपयोग कर रहे थे, फिर भी उन्होंने संघर्ष नहीं किया। तो अब यह भी चाहता है कि अंग्रेजों का, मीर कासिम भी चाहते हैं, क्योंकि अंग्रेजों ने लगातार डिमांड बढ़ा दी मीर कासिम से, और मीर कासिम उन डिमांड को पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझ गया है कि अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा इतनी अधिक है जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में मीर कासिम ने अंदर ही अंदर अपने राज्य का पुनर्गठन करना प्रारंभ कर दिया, सेना का पुनर्गठन प्रारंभ कर दिया, अपनी राजधानी का परिवर्तन प्रारंभ कर दिया, जिससे कि वह एक समय आने पर अंग्रेजों के साथ में अपने संघर्ष कर सके या उनके साथ में युद्ध कर सके। तो ऐसे में कुछ कारण हुए जिसकी वजह से मीर कासिम और अंग्रेजों के भी संबंध खराब हो जाते हैं, और अब अंग्रेज मीर कासिम को भी पद से हटाना चाहते हैं, और उसके पद से हटाने के बाद में मीर कासिम पुनः नवाब बनने की लालसा में पहुंच जाता है अवध के नवाब सुजाउद्दौला के पास, और एक नए संघर्ष की शुरुआत होगी जिसका नाम होगा बक्सर का युद्ध। जितना महत्व प्लासी के युद्ध का नहीं है, उससे कहीं ज्यादा महत्व बक्सर के युद्ध का है। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं मीर कासिम का। ठीक है, तो मीर कासिम एक योग्य उत्तराधिकारी था। बंगाल की द्वितीय क्रांति कहा गया इसके नवाब बनने को। 5 लाख रुपए दिए। इसके अलावा बर्दवान, मिदनापुर, चटगांव जिले अंग्रेजों को दे दिए। बहुत सारे उसने उपहार दिए, और वह अब अंग्रेजों की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता है, और अंग्रेजों ने आश्वासन दिलाया कि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे इसके नवाब बनने के बाद में। तो अब मीर कासिम ने कुछ ऐसे कार्य किए जिसकी वजह से अंग्रेज और मीर कासिम के संबंध भी खराब हो जाएंगे। तो अपन एक ही कार्य को डिस्कस करते हैं। पहला जो कार्य किया वह था राजधानी परिवर्तन। ठीक है, इस समय जो बंगाल की राजधानी है वह मुर्शिदाबाद है। ठीक है, मुर्शिदाबाद नजदीक है कलकत्ता के। कलकत्ता पर
शासन या अधिकार जिनका है वह है अंग्रेज। तो पास पास हो गए मुर्शिदाबाद अंग्रेज, और मीर कासिम अब चाहता है कि अंग्रेजों से अलग हुआ जाए, तो राजधानी परिवर्तन की और मुर्शिदाबाद से उसने राजधानी अपनी ट्रांसफर कर ली मुंगेर। ठीक है, राजधानी कहां ट्रांसफर की? मुंगेर। ये दूसरी राजधानी परिवर्तन हो रही है। या आपको, आपके लिए क्वेश्चन है कि पहला ऐसा कौन सा नवाब था जिसने बंगाल की राजधानी ढाका से परिवर्तन करके मुर्शिदाबाद की थी? पहली राजधानी ढाका थी, फिर उसने मुर्शिदाबाद की। आपको बंगाल के नवाब का नाम बताना है। तो राजधानी परिवर्तन मुर्शिदाबाद से कहां हो गया? मुंगेर हो गया। ठीक है, और रीजन क्या था? कलकत्ता से दूरी हो जाएगी, अंग्रेज अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है, और जो अंग्रेजों के आगे जाकर के अंग्रेजों की नाराजगी का भी कारण बनेगा। नेक्स्ट है सेना का पुनर्गठन, और किस पद्धति पे करेगा? प्लासी की युद्ध की हार को देख करके मीर कासिम ने अपनी सेना का पुनर्गठन यूरोपीय पद्धति पर किया। यूरोपीय पद्धति, आपको ध्यान रखना है कि यूरोपीय पद्धति पर अपनी सेना का पुनर्गठन करना चाहता है। इसके लिए इसकी सहायता दो व्यक्तियों ने की। एक का नाम है गुरगिन खां और एक का नाम है मोहम्मद खां। नाम याद नहीं रखे, लेकिन फिर भी आप सुन सकते हो कि सेना का पुनर्गठन किया यूरोपीय पद्धति पर। सहायता गुरगिन खां और मोहम्मद खां नामक दो व्यक्तियों ने इसकी सहायता की थी। इसी के साथ ही मीर कासिम ने अपनी सेना का सेनापति एक जर्मन व्यक्ति को नियुक्त किया। यूरोप का था और यूरोपीय पत्ती पर करा था, तो अपनी सेना का सेनापति एक जर्मन व्यक्ति को नियुक्त किया जिसका नाम था समरू। तो समरू को अपना क्या बना दिया उसने? सेनापति बना दिया। ठीक है, समरू को उसने क्या बनाया? सेनापति। इसके बाद नवाब का जो कार्य रहेगा चौथा, वह रहेगा उपद्रवी जमींदारों पर नियंत्रण करना। उपद्रवी जमींदारों पर नियंत्रण करना। जमींदार कौन है? ये वे जमींदार है जो नवाब को टैक्स देते हैं, लेकिन नवाब कठपुतली होने की वजह से इन्होंने नवाब की आज्ञा की अवहेलना करना प्रारंभ कर दिया, जो कि गवारा नहीं थी बात किसको? मीर कासिम को, क्योंकि इनकम का एक बड़ा सोर्स था भू राजस्व कर जो जमींदारों के द्वारा इनको दिया जाता था। तो ऐसे में उपद्रवी जमींदारों पर नियंत्रण किया इसने, और जिन्होंने इनका विरोध किया उसके और उसने कड़ी कार्यवाही की, और बिहार की जमींदारी की तो नवाब ने हत्या भी करवा दी, जिसके बाद लगभग जमींदारों पर नियंत्रण हो गया। नेक्स्ट, मुंगेर में हथियार बनाने का कारखाने का निर्माण किया। नवाब ने मुंगेर में हथियार बनाने का कारखाने का भी क्या कर लिया? निर्माण। तो ये कुछ कार्य थे जो लगातार मीर कासिम के द्वारा किए जा रहे थे, जो कि आगे जाकर के बक्सर की युद्ध का कारण बनते हैं। और नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट एक और है व्यापार के कारण मतभेद। ठीक है, व्यापार के कारण मतभेद क्या है? व्यापार के कारणों में मतभेद का वही कारण रहेगा जिसका नाम है दस्तक। ठीक है, दस्तक के बारे में अब आप भली भांति परिचित हो चुके हो। फर्रुखियर 1717, फ्री व्यापार। ठीक है, बिना टैक्स के व्यापार, 3000 रुपए वार्षिक देकर के वो बंगाल के साथ फ्री में व्यापार कर सकते थे। बस वही वाली बात थी जिससे कि बंगाल के नवाब लगातार विरोध कर रहे थे, जो कि उनकी इकोनॉमी की पावर को गिरा रहा था। चारों नवाबों ने विरोध नहीं किया, सिराजुद्दौला ने विरोध किया और प्लासी के मैदान में आ गया। अब मीर कासिम भी विरोध करेगा इस दस्तक का और आ जाएगा बक्सर के मैदान पे। तो मीर कासिम ने पहले तो राजीनामे से बात करना चाहा अंग्रेजों से कि भाई वो दस्तक का जो दुरुपयोग कर रहे हैं वो करना बंद कर दे, और कुछ परसेंट पर उन्होंने टैक्स भी लगाना चाहा, किंतु अंग्रेजों ने मीर कासिम के इस ऑफर को ठुकरा दिया। इसके बाद मीर कासिम ने चुंगी रहित व्यापार कर दिया, मतलब बंगाल में होने वाला जो व्यापार है वो टैक्स रहित होगा, उस पर कोई चुंगी नहीं लगेगी, जो कि अंग्रेजों के लिए सही नहीं था। अंग्रेजों ने उसे अपना अपमान माना, और अब अंग्रेज इस दस्तक के विरोध की वजह से आ जाते हैं। अंग्रेज इस दस्तक की विरोध की वजह से अब चाहेंगे मीर कासिम को
पद से हटाना। ठीक है, तो पहले तो अंग्रेजों ने मीर कासिम को उसी तरह से ऑफर किया जिस तरह से जाफर को कहा कि आप पद त्याग दीजिए, और इसी तरह से मीर कासिम को भी कहा कि आप पद त्याग दीजिए। लेकिन मीर कासिम ने पद त्यागने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया। इनकार करने के बाद अब अंग्रेज युद्ध की घोषणा कर देते हैं मीर कासिम के विरुद्ध, और मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य छोटी छोटी मुठभेड़ होती है। प्रारंभ में छोटी छोटी मुठभेड़ होती है, ठीक है, और उन मुठभेड़ों में मीर कासिम हार जाते हैं। वो कौन कौन सी मुठभेड़ थी? पटना में एक संघर्ष हुआ मीर कासिम और अंग्रेजों के विरुद्ध। इसके अलावा कटवा, मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद के बाद में गिरिया, और इसके बाद उदय नाला। ठीक है, मैं वापस बोल देता हूं। पटना में संघर्ष हुआ मीर कासिम और अंग्रेजों में, ठीक है। इसके बाद कटवा में संघर्ष हुआ, मुर्शिदाबाद में संघर्ष हुआ, गिरिया में संघर्ष हुआ, उदय नाला। इन्हें छोटे मोटे युद्ध के नाम से भी या मुठभेड़ के नाम से भी जाना जाता है। और इन छोटे छोटे युद्धों में बाद में जाकर के इस उदय नाला, इन सभी में मीर कासिम लगभग पराजित ही थे, और उदय नाला में मीर कासिम पराजित हो जाते हैं, और पराजित होकर के वो वहां से भाग जाते हैं, उदय नाला से भाग जाते हैं, और भागकर के वो जिस स्थान पर पहुंचते हैं उस स्थान का नाम है अवध। जी हाँ, अवध। ठीक है, तो मीर कासिम पराजित हो गए अंग्रेजों से, जहां आकर के पहुंचेंगे वो जगह है अवध, और अवध में मुलाकात करेंगे वहां के नवाब से जिनका नाम है सुजाऊ दौला। ठीक है, अवध के नवाब सुजाऊ दौला से मुलाकात करते हैं। यहां पर सुजाऊ दौला या अवध में इस समय उपस्थित थे शाह आलम द्वितीय। ठीक है, ये अवध के नवाब हैं और यह मुगल बादशाह है। तो मीर कासिम तो मदद मांगने आया था सुजाऊ दौला से, लेकिन उसको तो एक के साथ एक फ्री मिल गया, और फ्री कौन है? शाह आलम। तो अब सुजाऊ दौला, शाह आलम और तीसरा व्यक्ति है जिसका नाम है मीर कासिम। तीनों मिलकर के एक योजना बनाते हैं। पहले तो बैठते हैं, आराम से बातचीत करते हैं कैसे क्या है, और तीनों मिलकर के एक योजना बनाते हैं, एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, और इस योजना के तहत वो चाहते हैं कि अब अंग्रेजों से क्या किया जाए, युद्ध किया जाए, अंग्रेजों को बंगाल से बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, और सुजाऊ दौला, शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम सिर्फ योजना ही बनाते हैं, युद्ध की तैयारी नहीं करते हैं। और ऐसे में समय निकल जाता है और अंग्रेज पहुंच जाते हैं बक्सर के मैदान में, और इधर से तीनों भी अपनी संयुक्त सेना लेकर के पहुंचेंगे बक्सर के मैदान में, और वो होगा संघर्ष बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764, जो कि महत्वपूर्ण युद्ध था, प्लासी के युद्ध से भी ज्यादा, जिसकी चर्चा करेंगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज का हमारा जो सवाल ये था कि बंगाल में पहला कौन सा नवाब था जिसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद ट्रांसफर की थी। दूसरा नवाब हम देख चुके हैं जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले ली, तो उसका नाम है मीर कासिम। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है आधुनिक भारत के इतिहास की, प्लीज कमेंट बॉक्स में आप बताइए, और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं। धन्यवाद।